गुड इवनिंग एवरीवन। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि हम केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें, हमें समझ नहीं आता है, हमारे सर के ऊपर से निकलता है। देखो, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। क्योंकि जब हम छोटे थे हमें भी डिफ़िकल्टीज होती थी, तो हम आपको बताते हैं कि पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपके पास आता है एलिमेंट का नेम। आपको एलिमेंट का नाम ही नहीं पता तो आप रिएक्शंस कैसे करोगे, ठीक है। सेकंड, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके आता है चार्जेस। चार्जेस मतलब कि पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ोगे कि कौन से ग्रुप में या कौन से पीरियड्स में किस एलिमेंट में कौन सा चार्ज होता है, ठीक है। लाइक सोडियम में +1 होता है, क्लोरीन हैलोजन फैमिली जो होती है उस पे -1 होता है, ठीक है। पीरियड के हिसाब से आप देखोगे किस पे कौन सा चार्ज होगा। सेकंड, थर्ड आप क्या पढ़ोगे, एलिमेंट, हाँ, एटॉमिक नंबर और हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का और उस एलिमेंट से हम कैसे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करें, ये मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ये आपको पता होना चाहिए। अब केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं। उस न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कैलकुलेशन, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन करने की, न्यूमेरिकल्स की, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। कैलकुलेशन करोगे कैसे, प्लस माइनस तो आता होगा, नहीं आता है तो उसे सीखो। बेसिक कैलकुलेशन तो सबको सीखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, लॉग क्या होते हैं, अब लॉग नहीं आता है उसकी भी वीडियो बनाई है, ठीक है। हमारे बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा कुछ नहीं होगा। एक जगह मैंने पढ़ाया था, छोटे बच्चे थे, मतलब मैं 11th-12th को पढ़ाती थी, लेकिन क्या हुआ था, जस्ट एकदम से फ्री क्लास थी, मैं वहाँ घुसी, 10th क्लास थी, मैंने लिखा SO2 क्या होता है, उन्होंने बोला सल्फर। मैंने कहा अगर ये सल्फर होता है तो ये क्या होता है, अरे ये क्या होता है। तो जब आपको एलिमेंट के नाम ही नहीं पता होंगे तो कैसे चलेगा बताओ। मैंने बोला कि आप NaCl को डिसोशिएट करो Na+ और Cl- में। हम ऐसे चार्जेस हमको पता है, अगर हमें पीरियड्स में चार्जेस पता है तो हम डिसोशिएट कर सकते हैं ऑब्वियसली। हमें चार्जेस पता है कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में किसके क्या चार्जेस है, तो हम उसका डिसोशिएशन कर सकते हैं। मैंने उनको Hg दिया, मैंने कहा ये इसका क्या चार्ज होगा, वो करते हैं मैम H और G। मैंने बोला ये G कहाँ से आ गया, तो ये तो बहुत गलत है। पीरियोडिक टेबल पढ़नी पड़ेगी। ऑर्गेनिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इनऑर्गेनिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक के लिए इसलिए क्योंकि रिएक्शंस करोगे, एलिमेंट के नाम ही नहीं पता, चार्जेस ही नहीं पता कि कौन से एलिमेंट्स में क्या चार्जेस होते हैं, तो आप कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। चार्जेस बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। चार्जेस बैलेंस करोगे तो ही रिएक्शन होगी। बहुत इजी होती है अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। और ग्राफ देखना आना चाहिए कि ग्राफ को कैसे देखते हैं, इक्वेशन क्या होती है ग्राफ की, सब कुछ। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल नहीं, छोटा छोटा। नेक्स्ट होता है रेगुलरिटी इन क्लास। मैं या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी आप चैनल से पढ़ते हो, क्लास में रेगुलरिटी लाओ। यानी कि आज मैंने एक क्लास दी, आपको पता है मैडम एक क्लास छोड़ के ऑल्टरनेट डेज में देती हैं। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मैं नहीं दे पाती, हाँ कुछ बिजी हो जाता है, शेड्यूल तो हो जाता है, नहीं तो आती है। एक क्लास छोड़ के, मतलब एक दिन छोड़ के मेरी क्लास आती है। किसकी, 11th की या 12th की क्लासेस रोज आती है, लेकिन ऑल्टरनेट में चलती है 11th की और 12th की, ठीक है। तो नीट और जेई वाले तो मेरी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए क्लास में कि मैडम रोज क्लास ले रही है तो मुझे क्या करना है, रोज क्लास लेनी है। क्लास लेने के बाद मुझे खुद से क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। और जो मैं ऑल्टरनेट की बात कर रही हूँ वो उनके लिए जो 11th-12th वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो रेगुलरिटी, क्लास ली, रोज ली, उसके बाद लेने के बाद तुरंत
उसे पढ़ा। जब हम चीज़ों को एक उसी दिन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अगर हम उसको दूसरे दिन पढ़ते हैं, एक तो बर्डन बढ़ता है, केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, ठीक है। अब मैं आगे क्लास ले रही हूँ, आपको पीछे का ही नहीं पता, तो पहली बात जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी आपको समझ में आएगा, और जब आप पढ़ना शुरू करोगे आपके लिए भी बर्डन हो जाएगा। तो क्लास में रेगुलर रहो, क्लास लेने के बाद उसी दिन सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ो जो मैंने पढ़ाया है, और जो टॉपिक मैं करा रही हूँ कोशिश करो उसके क्वेश्चन करने के। क्वेश्चन कर रहे हो तो कैलकुलेशन में ध्यान ज़्यादा दो, हेल्पफुल रहेगा। लास्ट में आता है रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, देखो रिवीजन करना ऐसे है कि मान लो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, कोई भी मैंने स्टेट फंक्शन पढ़ा दिया आपको, चलो छोड़ो, मैंने वर्क पढ़ाया, ठीक है। आज मैंने वर्क पढ़ाया, कल मैंने हीट पढ़ाया, मान लो जिस दिन मैंने हीट पढ़ाया, वर्क तो मैंने आज पढ़ लिया, अब कल मैंने हीट पढ़ाया है, तो आपको क्या करना है, जो मैंने हीट पढ़ाया उसको पढ़ने से पहले जो मैंने वर्क पढ़ाया था उसको दोबारा से रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आप हीट पे पहुंचोगे। थर्ड डे मैंने आपको एच पढ़ाया, एंथैल्पी पढ़ा दिया। एंथैल्पी में पहुंचने से पहले वर्क पढ़ोगे, हीट पढ़ोगे, देन एंथैल्पी पढ़ोगे। कॉन्टिन्यूस रिवीजन चलता रहेगा। एक दिन आपको 1 घंटा लगेगा रिवीजन करने में, दूसरे दिन आपको 30 मिनट लगेगा, फिर 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़ें। अगर ये चीज़ फॉलो करते हो तो केमिस्ट्री बहुत इजी है, ठीक है। तो इसे फॉलो करो और पढ़ो। थैंक यू।